जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि FT3D एंड रोबोलेंस टेक्नोलॉजी से आप नी रीसर्फेसिंग सर्जरीज करते हैं। क्या आप हमारे ऑडियंस को और मुझे बताएंगे कि FT3D रीसर्फेसिंग होती क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होती है। और हम जब सुनते हैं कि AI से सर्जरीज हो रही हैं, क्या ये एक्सटेंसिव सर्जरीज होती हैं, क्या AI खुद सर्जरी करता है आके बीच में, तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? FT3D नी रिसर्फेसिंग का जो टर्म है, अगर हम उसको ब्रेकअप करें तो उसमें FT का मतलब है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब है जल्दी ठीक होना, यानी कि आप कोई भी चीज़ अगर जल्दी करते हैं तो फास्ट ट्रैक कहते हैं। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, उसका पार्ट जो जाता है वो टेक्नोलॉजी पे जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस सर्जरी में पहले हम पेशेंट को डायरेक्टली ऑपरेशन में ले जाते थे। पुराने ऑपरेशनों में, इस ऑपरेशन में पहले हम पेशेंट की CT स्कैन करवाया जाता है पूरी टांगों का। ऐसा नहीं कि सिर्फ घुटनों का CT स्कैन कराया जाता है, पूरी टांगों का CT स्कैन करवा के फिर उसका हम 3 डायमेंशनल रिक्रिएशन करते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर पे ही पेशेंट की टांगों का 3 डायमेंशनल 3D मॉडल रिक्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। और उसी डिजिटल प्रारूप के ऊपर, उसी डिजिटल रिक्रिएटेड मॉडल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो ये सोच कर कि ये जो मॉडल है ये एक मरीज़ का ही है, उसके ऊपर डिजिटल सर्जरी करते हैं। यानी कि पेशेंट अभी अपने घर में ही होता है, लेकिन उनकी सर्जरी कंप्यूटर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से हो रही होती है। इस डिजिटल सर्जरी से या वर्चुअल ऑपरेशन से हमें पेशेंट के घुटनों के और पूरी टांगों की अलाइनमेंट के बारे में, खराबी के बारे में, कहाँ पे कितना डैमेज है उसके बारे में, ऑस्टियोफाइट्स कहाँ पे हैं, एंगल कितना ख़राब है, डैमेज कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ऑपरेशन कैसे करना है, किस तरफ से कितनी हड्डी निकालनी है, अलाइनमेंट रॉड को डालने की ज़रूरत है भी है कि नहीं, इम्प्लांट के जो हम कैप्स डालते हैं वो कौन से इम्प्लांट के कैप्स हैं जिनका साइज़ एक पर्टिकुलर मरीज़ के घुटनों में सबसे अच्छा फिट आएगा। ये सारी चीज़ें जो पहले पुराने ऑपरेशनों में, ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ों के घुटनों को ओपन करके, खोल कर ऑपरेशन के दौरान कैलकुलेट की जाती थी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, FT3D की मदद से ये सारी चीज़ें ऑपरेशन से पहले ही हो जाती हैं। यानी कि मरीज़ अभी अपने कमरे में होता है, पेशेंट अपने कमरे में अपनी फैमिली के साथ होता है, और हम उनके घुटनों के ऑपरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ऑपरेशन करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, वो कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं? या रोबोलेंस जो है वो तो एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम सिर पे, आंखों के आगे पहन के ऑपरेशन करते हैं। रोबोलेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या FT3D ऑपरेशन नहीं करते हैं, ऑपरेशन डॉक्टर करता है। लेकिन ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, उसके बारे में सारी विस्तार में जानकारी हासिल करने के लिए ये 2 चीज़ें हमारी मदद करती हैं। तो तभी मैं कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कल को कोई और हॉस्पिटल या किसी और जगह पे किसी ने नया एक रोबोलेंस का डिवाइस खरीद लिया, तो क्या मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप ही बैठ के वो पहन के सर्जरी कर पाओगे। सर्जन तो चाहिए। एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस और उसकी ट्रेनिंग और उसके इतने सालों का, इतने हज़ारों ऑपरेशन करने के बाद ही ये तालमेल बनता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी और डॉक्टर, इन 3 चीज़ों के तालमेल से हम ये ऑपरेशन करते हैं। जैसे आपने अभी FT3D एक्सप्लेन किया, इसमें रोबोलेंस का क्या पार्ट है? जैसे आपने बोला वो एक सेपरेट डिवाइस है जो सर्जन्स पहनते हैं, तो क्या ये आपको प्रोजेक्शंस दिखाते हैं या फिर उसके सामने कोई स्क्रीन चल रही होती है जैसे आयरन मैन में होता है? तो उसके बारे में आप बता सकते हैं थोड़ा सा? ये 2 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तभी हम पेशेंट्स को हमेशा ऑप्शंस देते हैं कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं ऑपरेशन करने के। एक उसमें FT3D रिसर्फेसिंग है, एक इसमें रोबोलेंस है, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी हम लेके आए हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। FT3D रिसर्फेसिंग का जो पार्ट है वो है ऑपरेशन की प्लानिंग करना। जैसे मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पेशेंट के घुटनों के 3D मॉडल के ऊपर पूरी विस्तार से जानकारी हासिल करके प्लानिंग कर दी। अब जो हमें प्लानिंग मिल जाती है, उस प्लानिंग को इस्तेमाल कैसे किया जाता है ऑपरेशन के दौरान, उसमें रोबोलेंस टेक्नोलॉजी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की डिवाइस है, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है।
वो सारा डेटा जो हमें मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के एनालिसिस के बाद या जानकारी हासिल करने के बाद जो हमें डेटा मिलता है, वो डेटा हम ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी डिवाइस जो रोबोलेंस है उसके अंदर फीड करते हैं। एक बार जब वो सारा डेटा रोबोलेंस डिवाइस के अंदर फीड हो जाता है तो ऑपरेशन के दौरान हम उसी डिवाइस को पहन के, जैसे मैं ऑपरेशन के दौरान वो डिवाइस पहन के ऑपरेशन करता हूँ, वो इतना हेड गियर होता है आंखों के सामने, वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली होती है पेशेंट के सीटी स्कैन से, वो पेशेंट के मरीज़ के घुटनों के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। यानी कि मेरे को मरीज़ का घुटना भी दिख रहा होता है, लेकिन मेरे को वो प्लानिंग भी दिख रही होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसी पेशेंट के घुटनों के बारे में की होती है। तो आप इमेजिन करो, मेरे सामने मरीज़ के घुटनों का एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको मेरे को सिर्फ फॉलो करना होता है, सारी कैलकुलेशंस पहले से ही हो चुकी होती हैं। वर्चुअल ऑपरेशन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका होता है, तभी हम एक्चुअली में ऑपरेशन में थिएटर में लेके जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान करती है, रोबोलेंस ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी ऑपरेशन करने में मदद करता है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो सर्जन ही करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोलेंस डिवाइस ही अपने आप ही ऑपरेशन करे जा रहा है और उसको कोई भी पहन के ऑपरेशन कर रहा है। तो रोबोलेंस और FT3D थ्योरी में ऑपरेशन कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस सर्जन ही बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक बात हो गई कि सामने आपको मैप दिख रहा है, आप उसमें काम कर रहे हो। ये हमारी ओल्ड स्कूल टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से कितना डिफरेंट है? क्या वो एक्सटेंसिव थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई ऑपरेशन ख़राब ऑपरेशन थे, वो इतने सालों से अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशंस। लेकिन उनके साथ जो जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस थी जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जिससे मरीज़ डर जाते थे, वो उनके साथ ही आती थी। क्योंकि जो पुराने ऑपरेशन होते थे वो थोड़े से इन्वेजिव होते थे, इन्वेजिव मतलब उनमें चीर फाड़ ज़्यादा होती थी। तो ये जैसे पुराने ऑपरेशन या ट्रेडिशनल या परंपरागत जो घुटनों के ऑपरेशन होते थे या जो पुराने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ऑपरेशन होते थे, वो भी अच्छे ऑपरेशन होते थे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं मरीज़ों को तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था, चीर फाड़ ज़्यादा होती थी, खून चढ़ाना पड़ता था, पूरा घुटना निकालना पड़ता था और ICU में रहना पड़ता। जैसे मैंने बताया, ये सब चीज़ें उनके साथ ही आती थी। रीसर्फेसिंग या FT3D टेक्नोलॉजी या रोबोलेंस टेक्नोलॉजी से हमने पुराने परंपरागत जो ऑपरेशन होते हैं उसकी जो गुड पॉइंट्स होते हैं, जो उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, जो उनकी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो हमने इंक्लूड की हैं। लेकिन जो उनके साथ आने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सारी लगाने की या वो सारी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम क्लियर शब्दों में दोनों का डिफरेंस पूछें तो टोटल नी रिप्लेसमेंट या जो परंपरागत घुटने बदलने के जो ऑपरेशन हुआ करते थे, उनमें हर एक पेशेंट को एक ही उपाय मिलता था कि अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आपको ये एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D टेक्नोलॉजी से और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी से हम मरीज़ को अलग अलग ऑप्शंस दे पाते हैं। FT3D और रोबोलेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी की मदद से हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पहली बात तो ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपार्टमेंट ख़राब है। ठीक है। अगर आपका मीडियल कंपार्टमेंट ख़राब है तो हम उनको बोलते हैं कि अभी आपकी एज कम है, उनको ऑप्शन देते हैं, आपकी एज कम है, आपका हम सिर्फ एक हिस्सा ही चेंज करेंगे ताकि आपकी कुछ टाइम निकल जाए, आगे जाके देखेंगे कैसे आपका जॉइंट का जो है प्रोग्रेशन कैसे होता है। अगर किसी पेशेंट के 2 कंपार्टमेंट ख़राब है तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D मैपिंग ने हमको क्लियरली बता देना, क्योंकि हमने ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर नहीं देखा कि कौन सा कंपार्टमेंट ख़राब है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें पहले ही बता दिया कि इनके 1 कंपार्टमेंट ख़राब है, इनका 2 कंपार्टमेंट ख़राब है और किसी पेशेंट के 3 कंपार्टमेंट्स ख़राब होते हैं। तो बजाय हर किस्म के प्रॉब्लम का एक इलाज होने के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D मैपिंग की 3D रिकन्स्ट्रक्शन की मदद से, FT3D और रोबोलेंस की मदद से हम अब मरीज़ों को उनकी उम्र के मुताबिक, उनके घुटनों की बनावट के मुताबिक, उनके घुटनों के आर्थराइटिस के स्टेज के मुताबिक ये ऑप्शन दे सकते हैं कि उनके लिए ये अभी के लिए बेहतर है, ये उनको थोड़े सालों के लिए आराम देगा या ये हमेशा के लिए ठीक रहेगा। तो इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल कि किसी भी मरीज़ को जो मर्जी प्रॉब्लम हो हमने बस सारा घुटना ही निकाल देना है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा फ़र्क है